जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। और आप सब लोग बिहार में आगे आने वाले महीनों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 1 साल की अगर हम बात करें तो बिहार में नौकरियों को लेकर काफी डेवलपमेंट हुई है। आपके कई सारी वैकेंसीज जो है वो बिहार में बैक टू बैक आई है। अब इसी में ही नीतीश सरकार का एक और फैसला यहाँ पर आ गया है, जो कि फिर से आरक्षण को लेकर है। ठीक है कि बिहार के अंदर जो आपकी अब नौकरियां दी जाएंगी, नौकरियां मिला करेंगी, उसमें 35% आरक्षण जो है, 35% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएगी। ये आपका लाइक फॉर एग्जाम्पल जनरल में आपकी मान लो 100 सीट आई है, ठीक है, तो 100 में से 35 आपकी ऑलरेडी महिलाओं के पास चली गई है। ओबीसी में आपकी मान लो 35% आपकी महिलाओं के पास चली गई है। ओबीसी में मान लो 100 सीट आई है तो 35 आपकी सीट ऑलरेडी आपकी महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। दैट मीन्स कि महिलाओं को आपका अब यहाँ पर एक तरह से लाभ मिलेगा। और ये महिला सशक्तिकरण के तहत कि महिला जो अपना कार्यबल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सके। जो फॉर्मल वर्क होता है उसमें हमारे देश की महिलाएं, स्पेशली बिहार राज्य की बात हो रही तो वहाँ की महिलाएं आगे बढ़कर आए। अब देखिए, किसी राज्य में ये करना बुरी बात तो नहीं आरक्षण देना, लेकिन यहाँ पर ये आरक्षण केवल बिहार की महिलाओं के लिए दिया जा रहा है। वो बिहार, यूपी और बिहार अगर हम एक साथ बात करें यहाँ पर, ठीक है, जहां से हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, तो वहां पर इस तरीके का कानून लाना, आप मुझे बताइए क्या ये सही है या फिर नहीं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, अब हम देखिए न्यूज को पढ़ लेते हैं। बिहार में सरकारी नौकरी में महिलाओं को, हाँ सरकारी नौकरी में रहेगा ये 35% आरक्षण मिलेगा। और चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा फैसला नीतीश सरकार ने लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने घोषणा करी है कि बिहार राज्य की जो मूल निवासी होगी, ठीक है, अब यहाँ से एक बात और फर्क पड़ेगा कि अब वहां पर जो डोमिसाइल जो आपका आरक्षण है वो 74% हो गया। मतलब दूसरे राज्यों के बच्चे बहुत कम अब बिहार की वैकेंसीज को पकड़ पाएंगे, क्योंकि वहां पर डोमिसाइल जो महत्व है वो अब ज्यादा हो गया है। मूल निवासी महिलाओं को अब राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों और सभी स्तरों के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35% आरक्षण जो है वो दिया जा रहा है। ये आरक्षण सभी प्रकार की नौकरियों पर जो है वो लागू होने वाला है। और देखिए महिलाओं की भूमिका चुनाव में, जैसे दिल्ली के चुनाव आपने देखे होंगे विधानसभा के, बहुत बड़ी भूमिका रही है। वहां पर भी महिलाओं को लुभाने के लिए बहुत सारी स्कीमें, लाइक 2500 रुपए महीना जो है वो दिया जाएगा, वो चालू हो चुकी है। ये बहुत सारी स्कीमें जो है वो लाई गई है। तो बिहार के मुख्यमंत्री, ये आपको मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई है, इसी में ही इन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब से सरकारी नौकरी में बिहार की, सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। पहले डोमिसाइल लागू वहां पर नहीं था। इससे पहले बिहार के बाहर की महिला अभ्यर्थी को 35% आरक्षण मिलता था। अब बाहर की महिला अभ्यर्थी इस आरक्षण से जो है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब बाहर की जो महिलाएं हैं वो इस आरक्षण से दूर हो जाएंगी। अब उनको जनरल कैटेगरी में कंपीट करना पड़ेगा। ये आपके लिए बता दें, कहा जाए कि डोमिसाइल नीति महिलाओं के लिए लागू की गई है। दूसरी ओर बिहार के दिव्यांगों के लिए एक बड़ा फैसला इसमें लिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए राज्य सरकार जो है वो 50,000 बीपीएससी वालों को, ठीक है, और 1 लाख यूपीएससी वालों को प्रोत्साहन राशि देगी। इसकी मंजूरी जो है वो कैबिनेट से आज ही मिल गई। ये एक अच्छा कदम कह सकते हैं कि भाई मेहनत करके आप Tier 1 जो है वो कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद जो है वो राज्य सरकार, क्योंकि बिहार से बीपीएससी और यूपीएससी में बहुत सारे छात्र जाते हैं, बहुत सारे छात्र इसकी तैयारी करते हैं, तो उनको एक तरह से आर्थिक यहाँ पर मदद जरूर मिलेगी इसके लिए। अब बिहार में 74% डोमिसाइल हो गया है। सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण का लाभ अब दूसरे राज्यों की लड़कियों को नहीं मिलेगा। तो क्या ये दूसरे राज्यों की लड़कियों के लिए फेयर चांस रहेगा, ये आप हमें बताइए। ठीक है, आपके हिसाब से क्या, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकारों में भी है कि भाई हम कहीं भी किसी भी राज्य में, पूरा भारत अपना है, पूरी टेरिटरी अपनी है, कहीं भी compete कर सकते हैं। और एक तो आरक्षण वाला मुद्दा वैसे ही इतना ज्यादा गरमाया हुआ है, ऊपर से
एक इसमें कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए सही है, भाई महिला इसमें आगे आएंगी, वो compete करेंगी। लेकिन क्या इसको एक पर्टिकुलर राज्य यानी कि डोमिसाइल वाला जो यहाँ पर आ गया है, केवल वही बिहार के मूल निवासी ही इसका लाभ उठा सकेंगे, क्या ये सही है? आपके हिसाब से आप जरूर इस पर अपनी बात रखिएगा, ठीक है। तो अब बिहार में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल बढ़कर 74% हो गया है। नीतीश सरकार ने 35% महिला आरक्षण मूल निवासियों के लिए रिजर्व कर दिया है। 60% जातीय आर्थिक आरक्षण में पहले से ही डोमिसाइल लागू है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने 65% किया था, जिस पर आपका रोक भी लगा दी थी, आप सबको पता होगा, हाईकोर्ट के द्वारा। ये आपका यहाँ पर प्रभावी तौर पर डोमिसाइल 74% कर दिया है। जातीय और आर्थिक आरक्षण वाली 60% सीटों पर पहले से ही बिहार के लोगों का हक है। और सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं के लिए भी कर दिया है। पहले वो आपका क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का दायरा बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए अब रिजर्व कर दिया गया है। इसका असर अनारक्षित यानी कि जो यूआर वर्ग के 40% पदों पर आपका होने वाला है, जिसका 35% 14 बनता है। नीतीश कैबिनेट के फैसले से 74% पर अब इस तरीके से सिर्फ डोमिसाइल का प्रभाव यहाँ पर जाने वाला है। तो आपकी इस पर राय क्या है, आप ये जरूर बताइएगा। और ये बहुत बड़ा फैसला है, अगर नीतीश सरकार आती है तो बिल्कुल ये लागू हो जाएगा, और बाय चांस नहीं आ पाती है तो भी आप बताइएगा कि क्या ये लागू हो सकता है जो अगर सरकार दूसरी बन जाती है। और आपके हिसाब से क्या माहौल है, इस बार सरकार किसकी आने वाली है बिहार में, ये भी बताइएगा। जय हिंद एवरीवन, प्लीज फॉलो परीक्षा पथ। 9 PM पर आपकी क्लास होती है, उसको भी ज्वाइन करिए।